आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां वारंटी की पैरवी करने चौकी पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैठाया। जी हां, जिसके चलते पुलिस द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चौकी में बैठाने के विरोध में हंगामा हुआ। बजरंग दल संयोजक दिलीप सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलिट्री कैंप चौकी पर धरना दिया। पुलिस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अभद्रता का आरोप लगाया है। इस बीच पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। खबर रायबरेली से है, जहां सुल्तानपुर राजमार्ग पर थाना मिल एरिया के पास सुल्तानपुर की तरफ से आ रही एक ट्रक नदी में जा गिरा। इस दौरान 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रुकते अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां ट्रक चालक के साथ गए खलासी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आपको बता दें कि 18 दिन बाद दफन शव को खोदकर बाहर निकाला गया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने अनहोनी की आशंका पहले ही जताई थी। दफनाए गए शव के पोस्टमार्टम की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने विधायक और ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दफन शव को खोदकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सुमेरपुर थाना इलाके के इंगोहटा गांव का यह पूरा मामला है। मेरा नाम गोविंद है। मेरे पापा का नाम राम बहादुर है। हमारे पापा गए थे ट्रक पे, वो खत्म हो गए थे, तो हम पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए हम दोबारा पोस्टमार्टम के लिए ये कर रहे हैं। ये मिट्टी खुद रही है, किस जगह खुद रही है मिट्टी? जो है ये अंगूठा में रीछा ताला के पास में मारगढ़। मेरा नाम गोविंद है। मेरे पापा का नाम राम बहादुर। खबर कन्नौज से है, जहां एक होटल में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इसकी जांच की है। जिस युवक का होटल में शव मिला वो सीतापुर जिले का प्रशांत पांडे बताया जा रहा है। कन्नौज के हेरिटेज होटल में व्यक्ति रुका हुआ था। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी है। एक मृतक अवस्था में व्यक्ति लाया गया था, क्या मामला था? एक होटल हेरिटेज नाम का कोई होटल है, वहाँ से प्रशांत पांडे नामक पुलिस मृतक को लेके आई थी, तो उनको डिक्लेयर करके मॉर्चरी में रखवा दिया। तो अभी किस संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई है, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद होगी। एक मृतक अवस्था में व्यक्ति लाया गया था, क्या मामला था? रुकते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि हाथरस की घटना पर अजय राय ने अब बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी नाकामी है। आपस की लड़ाइयों में पूरा प्रदेश पिस रहा है। मृतकों को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले में बाबा हैं, उन्हें बचाया जा रहा है और सिर्फ सेवादारों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। उसको कराइए और डेट डिक्लेयर करिए। उसी दिन डेट डिक्लेयर होना चाहिए कि कब ये बच्चों का भविष्य होगा। उसमें आप देखिए पूरा भ्रष्टाचार, जो आप ये सिपाही वाली भर्ती आपने देखा होगा, सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश की हो रही है। इसके पहले भी सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है, सपा के शासनकाल में भी हुई है, अन्य उसके पहले की हमारी सरकार में भी हुई है। उसमें गुजरात का कौन सा काम है भाई? गुजरात की कंपनी को उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्ती का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया है। एजुकेस्ट, क्या नाम है उसका? एजुकेस्ट के नाम से एक प्राइवेट एक कंपनी को, जिसका मालिक विनीत आर्या अहमदाबाद का गुजराती, और उसने पूरा का पूरा ये लीक कराया और उसने लाखों लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में किया। और वो, जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मोदी जी ने नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल भाई को भगा दिया, उसी तरह विनीत आर्या को भी यहां से भगा दिया।
वो विदेश चला गया है, नहीं हिंदुस्तान में। और आपको बता दें, उसमें एक और चीज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पड़ताल करके निकाला कि ये जो एजुकेशन कंपनी है, सोल्यूशन कंपनी है, इसके पहले ये 2023 में बिहार में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और वो जेल भी जा चुका है, गिरफ्तार भी हुआ था विनीत आर्या। इसने दूसरी एक कंपनी कॉन्फाइस, क्या है सर, पहले उसकी नाम कॉन्फिसेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थी, जो 2017 में ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी। इसका भी डायरेक्टर विनीत आर्या था। ये सब जानकारी कम लोगों को होगी। वो गिरफ्तार हुआ, फिर बेल पे छूटा और उसने कंपनी का नाम बदल के एजुकेशन का नाम किया। विनीत आर्या के पिता सुरेश चंद्र आर्या गुजरात के सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके कार्यक्रम में जाते रहे, इसका प्रमाण है। इसी का नतीजा कितनी गंभीर शिकायतें तथा ब्लैकलिस्ट होने के बाद इस कंपनी को देश के छात्रों का भविष्य निर्वाह करने के ठेका मिलता रहा और उसे विदेश जानबूझकर यहां से उसको भगाया गया है। ये साबित करता है कि मोदी जी उसके पूरा बर्दाश्त प्रधानमंत्री का उसके ऊपर है। मथुरा श्री कृष्ण का स्थान आपने देखा भी कि वहां पर एक ओवरहेड टैंक जो इनके शासन में, जहां तक मेरी जानकारी है, 2021 में बना है और ये भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी कंपनी, गुजराती कंपनी ही होगी, नाम तो नहीं आ रहा है पर गुजराती कंपनी ही होगी। उसने बनाया और इसमें 3 लोग दब के मर गए, कई मकान बैठ गए और कई लोग उसमें घायल हो गए और उसमें भी अभी तक तो कोई गिरफ्तारी शायद नहीं हुई है, खाली खाना पूर्ति हुई है। उसमें सबसे दुखद और सबसे मैं कहूं बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूं, इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं कल वहां गया था, वहां जाके अस्पताल भी गया, लोगों से मिला और जो वहां की जो सोखना है गांव है, वहां गया, अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब और अनुसूचित जात के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उसमें कुछ नहीं किया गया और जहां तक जानकारी आई वहां पे कि 80,000 का परमिशन उन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे और उनकी सुरक्षा में एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 रिकॉर्ड में है और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को उसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा और कैसे उसको परमिशन मिली है, क्या है, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश, जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। देखा आपने कि वहां पे लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे और एम्बुलेंस फोन करते करते कोई फोन नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस में भी घोटाला चल रहा है। एक आप ही लोगों ने दर्शाया कि एक ही नंबर से 30 बार फोन जाता है एक एम्बुलेंस के लिए, एक ही नंबर से केवल एम्बुलेंस बुलाई जाती है। ये रिकॉर्डेड है पूरा और ये इस तरह की फर्जी वाला जो चल रहा है पूरा का पूरा ये जो आपकी ये घटना घटी हाथरस वाली, ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे ये केवल और केवल आपस में जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब थे
और इससे ये साबित होता है कि सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम भी पहुंच गए थे। ब्रजेश पाठक साथ में नहीं गए, मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम नहीं गए, बाद में गए। मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं लौट रहा था हजरत से दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, तो रास्ते में ब्रजेश पाठक का काफिला जा रहा था और मुख्यमंत्री वहां से हालचाल लेके निकल गए। ये है जो आज धर्म में विश्वास करता है, और कहीं उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हिंदू हिंसक नहीं होता। हम सब लोग सर्वधर्म भाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जियो और जीने दो विश्वास करते हैं। अब आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में जहां भी चक्की चौराहे पर आप जाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, हौसला चलाना, प्याऊ चलाना, ये तमाम ऐसे मतलब एक साधारण आदमी इस तरह से करते भी। कोरोना काल आपने देखा सभी लोगों ने मिलकर काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो केवल और केवल जो बड़ी बात करके इन्होंने आज हमारे नेता को बदनाम करने का भी काम किया, तमाम छोटे छोटे वीडियोस काट के चलाए, पर जो उनके जो मुख्य भाषण थे उसको लोकसभा अध्यक्ष ने स्पंज भी कराया, और स्पंज करने से नहीं होगा। अब राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की जनता के दिल में बैठ गए हैं, वहां से स्पंज कैसे कराओगे? को जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए, और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में जब मैं सोखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी, और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई थी। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में, उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई थी। और जो भी एक व्यक्ति वहां पे जो था कार्यक्रम में, उनका बगल का पड़ोसी था, उसने कहा कि मैंने पुलिस को रोका, डीएम और एसएसपी को भी, नहीं साहब ये हमारे परिवार की ताई जी, उन्होंने कहा नहीं ये बात की, जबरदस्ती भेज दिया। बाद में वो बॉडी डेड बॉडी रात को वहां से आई। सोच सकते हैं कि कितनी इन्होंने विभत्स तरीके से चीजों को खराब करने का प्रयास किया है, और पूरी तरीके से ये जो उसमें मेन बाबा हैं उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है, किस तरीके से उनको सेव किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा है। ये तो कम से कम आप शोक संवेदना प्रकट कर सकते थे। 2 महीने पूरे पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को रखने के पहले 2 शब्द जरूर आप वहां पर शोक संवेदना प्रकट करके शोक व्यक्त कर सकते थे। इसकी जो हाईकोर्ट की सिटिंग जज है माननीय न्यायाधीश, उनसे जांच कराई जाए, जिससे ये चीजें सामने आ जाए, और मुआवजा कम से कम जो उनके जो परिवार है, हर परिवार एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग हैं, तो एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिया जाए, नौकरी दी जाए, और 25 लाख रुपए घायल लोगों को दिया जाए। फिर से उसको कराइए और